और हमारे संग जुड़ने के लिए कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को लेकर खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा stated the state home department will have an important meeting today under the guidance of CM Vishnudev Sahai. It's a review meeting on what steps should be taken for the people who have come from Pakistan on a visitor visa, long-term visa or a medical visa. एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, विष्णुदेव साय जी का। और आज की बैठक में विशेष रूप से पाकिस्तान से जो भारत में आए हुए हैं, विजिटर वीजा है, लॉन्ग टर्म वीजा है, मेडिकल वीजा है, उन पर क्या क्या करना है, कितनी क्या स्थिति अभी तक बनी, उसकी समीक्षा है। और दूसरा, जो ऐसे लोग हैं जो पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं और सस्पेक्टेड हैं, इमिग्रेंट्स हैं, सस्पेक्टेड हैं, उन लोगों की भी जांच की एक प्रक्रिया निर्धारित करके आज नहीं भविष्य तक के लिए सब कुछ सुरक्षित करने के लिए आज एक बड़ी बैठक होगी और उसका बड़ा निर्णय, बड़ा परिणाम भी आने वाले। Deepak Vishwakarma is joining us live for more on this story. Deepak, Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, giving information that there will be an important meeting today. What is on the agenda? देखिए, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जिन भारतीयों को, जो हिंदू हैं, जो प्रवासी हैं, जो पाकिस्तान और तमाम दूसरे देशों में रह रहे थे, उस तरह की कुछ शिकायतें और कुछ लोग आवेदन के साथ गृह मंत्री से आके मिले। और जब वो मिले तो उन्होंने ये कहा कि साहब, हम 2.5 साल से प्रयास कर रहे थे, अब जाके हमको मौका लगा भारत आने का। ऐसी मैंने अभी 2 बच्चियों से भी बात की, गौरी और गंगा जिनका नाम है, और जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं, एक की उम्र 11 साल, एक की उम्र 8 साल है। उनका ये कहना है कि सर, हम यहाँ आ गए और अब हम यहाँ जाना नहीं चाहते क्योंकि मेरे पापा को मंदिर जाते समय गोली मार दी थी। मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी, वहाँ माहौल रहने लायक नहीं है। तो अब जिन लोगों में जो मुस्लिमों के साथ साथ पाकिस्तान जैसे देश से मुस्लिमों के साथ साथ जो हिंदू आ गए हैं, उनको लेकर बातचीत की जाएगी कि जो लोग आ गए हैं जिनका दोष भी नहीं है, उन लोगों को क्या वापस करना है, और अगर वापस नहीं करना तो किस प्रोसीजर के तहत, किस प्रक्रिया के तहत उनको रखा जाएगा। क्योंकि अभी जिनसे बात की गई है, ये तमाम लोग पिछले 4 दिन से मनोबल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और ये भी चर्चा की जा रही थी कि 45 दिन का एक टूरिस्ट वीजा मिलता है, जो 2.5 साल की, 2 साल की मशक्कत के बाद मिलता है, और उसके लिए पत्राचार होता है। उसके लिए कोई चर्चा का विषय नहीं होता कि आप जाइए एम्बेसी और जाने के बाद ये कह दीजिए कि हम एम्बेसी आए हैं और हमारा ये आवेदन है, हमको बुला लीजिए। ऐसा नहीं होता। तो उन सब के बीच उन लोगों ने जो जाके मांग रखी, इसी बात को अब आगे जब बैठक होगी तो उस बैठक में ये एजेंडा रखा जाएगा कि इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से डील करना है। क्योंकि जो अभी मैटर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसमें एक तरीके से ये कह दिया गया है कि जो पाकिस्तान से आया वापस जाएगा। अब वो किस धर्म का है, किस समुदाय का है, किस रंग का है, किस भेद का, उसकी चर्चा नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों की अब चर्चा की जानी है और उस बैठक में उस एजेंडे के साथ उसको रखा जाएगा और ये कहा जाएगा कि हाँ, अब इस बैठक में ये बता दिया जाएगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जिनको अब भारत आने का मौका मिला है और अब वो लौटना नहीं चाह रहे हैं, अब वो वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। और यदि वो वापस नहीं जाना चाह रहे हैं, वो यहीं रहना चाह रहे हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है और उस प्रोसीजर का किस तरीके से पालन कराना है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को, तमाम चीजों को रखा जाएगा और रखा जाने के बाद आगे से क्या निर्णय मिलता है, उसके बाद इसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दीपक, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है।